अचानक से भारत डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में चला गया। आज अमेरिका ने पूरी तरीके से एंटी इंडिया होने का दावा प्रस्तुत कर ही दिया। पिछली बार की तरह जो जफियां पपियां थी मोदी और ट्रंप के बीच में, सब गायब थे। ट्रंप ने सिर्फ हाथ मिलाया और कुछ नहीं किया। कि सैन्य कमांड से भारत को बाहर किया गया। मोदी ट्रंप की मीटिंग से पहले यह झटका लगा है। एक और हादसा होता है कि जहां पर इंडो पैसिफिक के अंदर इंडो वर्ड हटा दिया जाता है अमेरिका के द्वारा। भारत का नक्शा जारी किया। अमेरिकी सेना ने भारत के नक्शे से छेड़छाड़ करी और पीओके किसका बता दिया? पाकिस्तान का। यहां से इंडिया का एक ग्रेटर आइसोलेशन स्टार्ट होता है डिप्लोमेटिकली। अमेरिका एक के बाद एक हमें झटके देता चला जा रहा है कि भारत जबरदस्ती पाकिस्तान को परेशान कर रहा है। पीओके भारत का नहीं है, पीओके तो केवल उसका है। मैं तो हमेशा कहता था क्वाड इज वन ऑफ द मोस्ट यूजलेस ग्रुप मेड बाय इंडिया। वहां जाओ, बर्गर खाओ या अपना सैंडविच खाओ, चाय पियो और वापस आ जाओ। कुछ नहीं किया इन लोगों ने यहाँ पर बैठकर इसके अलावा। मतलब पाकिस्तान भारत से मजबूत है क्या? इतना ज्यादा दमदार है क्या? तो इसके कहने पर पोस्ट हट जाती है और भारत के कहने पर अभी भी पोस्ट नहीं हट रही है। कि हम दोनों साइड से मरे, हम चक्की के पार्ट पे पिस गए। ना हम क्वाड को बना पाए, ना हम कुछ और बना पाए। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका इस बात को साबित कर रहा है कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, भारत जबरदस्ती परेशान कर रहा है। और इंडो पैसिफिक में इंडो निकाल के वर्ड, यानी कि इंडिया वर्ड निकाल के हमारे एक पर्सपेक्टिव की, जहां पर भारत के लिए खास तौर से डिप्लोमेटिकली आप कहा जाए तो क्वाड की डेथ हो गई। जी हाँ, क्वाड की मौत हो गई। और कहीं ना कहीं जो सारा ये खित्ता, यानी कि इंडिया से लेके जो क्या कह सकते हैं कि अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट है, जहां पर आपका कैलिफोर्निया आता है, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस जैसे बड़े शहर भी उसके आसपास आते हैं। इस पूरे एरिया को इंडो पैसिफिक कहा जाता था। पॉपुलरली यही नाम था, दुनिया यही इसी नाम से बुलाती थी, इंडो पैसिफिक। अचानक से भारत डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में चला गया। अमेरिका ने इंडिया को अवॉइड करना शुरू किया। G7 के अंदर भी भारत की और मोदी की हिम्मत नहीं पड़ी कि G7 की मीटिंग में अमेरिका का नाम लेके कह सके कि तुमने हमारे जो शिपीज हैं उसको मारा है। नहीं कहा, हिम्मत नहीं पड़ी उस बात की। और उसके बाद पिछली बार की तरह जो जफियां पपियां थी मोदी और ट्रंप के बीच में, सब गायब थी। ट्रंप ने सिर्फ हाथ मिलाया और कुछ नहीं किया। इनडायरेक्टली इंडिया ने कहा कि नाविकों की सुरक्षा होनी चाहिए, शिपीज की सुरक्षा होनी चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यानी कि खौफ और डर इतना ज्यादा मोदी के अंदर कि अमेरिका का नाम लेना भी दूभर। लेकिन आज ये एक और हादसा होता है कि जहां पर इंडो पैसिफिक के अंदर इंडो वर्ड हटा दिया जाता है अमेरिका के द्वारा, और इसको अब कहा कि दिस विल बी ए पैसिफिक कमांड ओनली, इंडो वर्ड इज गॉन। यहां से इंडिया का एक ग्रेटर आइसोलेशन स्टार्ट होता है डिप्लोमेटिकली। क्या हुआ अल्टीमेटली पिछले 24 घंटे के अंदर की जो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ, और अमेरिका एक के बाद एक हमें झटके देता चला जा रहा है। क्या हुआ है? तो अमेरिका क्यों भारत को अलग थलग कर रहा है? देखिए, यहां पर मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपके सामने बात करूंगा। पहला पॉइंट तो यह है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होते हैं। पिछले करीब करीब कई दशकों से, कई डेकेड से इंडो पैसिफिक जो वर्ड था ना, वो डिप्लोमेसी का सेंट्रल पॉइंट रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, और इसी नाम से इसको बुलाते रहे हैं। अमेरिका ने भारत को बेसिकली चाइना के खिलाफ एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन बदलती हुई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में चेंजेस इन द प्रायोरिटीज और जो स्ट्रेटेजिक बयान है, उनसे एक इंडिकेशन मिलता है कि अमेरिका अपनी प्रायोरिटीज को चेंज कर रहा है। तो क्या अमेरिका चीन के साथ सीधे टकराव से पीछे हट रहा है? यस, आंसर इज यस। क्या इंडो पैसिफिक की डोमेन कमजोर हो रही है? यस। क्या इसके कारण क्वाड जो बनाया गया था चाइना के विरोध के लिए, वो डेड पड़ रहा है? यस। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है जिसके बारे में बात करना चाहूंगा कि पैसिफिक कमान वर्सेस इंडो पैसिफिक कमान, ये बदलाव क्यों हुआ और ये बदलाव नोटिफाई किया गया। मैं बताऊं, अमेरिका ने अपनी सबसे पुरानी जो उनकी सेंट्रल कमांड है, जी हां, कई साल पहले उसका नाम बदल के इंडो पैसिफिक, यूएस इंडो पैसिफिक कमांड किया था। उसका नाम था इंडो पैकॉम। जी हां, इंडो पैकॉम शॉर्ट में उसको कहते हैं।
ये बताता था कि इंडिया भी काफी इंपॉर्टेंट है इस मामले में, और चाइना को अगर काउंटर करना है तो कहीं ना कहीं इंडिया को अपनी साइड में रखना होगा स्ट्रेटजिकली। यानी कि इंडो शब्द पर ध्यान बहुत ज्यादा दिया गया, और पूरा ये खित्ता इंडो पैसिफिक, और जो अमेरिकन कमांड जो थी वो भी इंडो पैसिफिक कमांड के नाम से जानी जाती थी। लेकिन अमेरिका के स्ट्रेटजिक डिस्कशंस में अब इंडो यानी कि इंडिया की महत्ता, इंपॉर्टेंस कम होती दिख रही है। अमेरिका के जो डिफेंस के थिंक टैंक्स हैं वो कहते हैं कि ये हम वापस से पैसिफिक कमांड कर रहे हैं, और लीगली राइटिंग में ऑर्डर इशू कर दिए, नोटिफिकेशन इशू कर दिया कि अब ये इंडो पैसिफिक नहीं होगा, ये सिर्फ पैसिफिक कमांड होगा टोटल मिला के, और हम साउथ चाइना सी के ऊपर और ताइवान के ऊपर भी ध्यान अब लगाएंगे। इसका मतलब ये था कि जो अमेरिका के पास जो नेवल पूरे उनके पास रिसोर्सेज हैं, अब उसको रीऑर्गेनाइज करके जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है वहां पर तैनात करने की बात है। एक और इसमें जो प्रायोरिटी में चेंज आया है, अमेरिकन मिलिट्री प्रायोरिटी में चेंज आया है कि चाइना का जो मुख्य खतरा जो है वो ताइवान जापान में है, ना कि इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन में अब उन्हें वो चिंताएं नजर नहीं आ रही है, वो फिक्र नजर नहीं आ रही है। तो भारत की जो सिक्योरिटी, जो फिक्रमंदी है, उसको अब अमेरिका की मिलिट्री स्ट्रेटजीज में और प्लानिंग के अंदर वो प्रायोरिटीज नहीं मिल रही है जो पहले मिल रही थी। अगर हम अगले पॉइंट पे आए तो अगला पॉइंट बहुत क्लियर है कि अमेरिका चाइना के साथ टकराव नहीं चाहता है, नो कन्फ्रंटेशन विद चाइना, एंड उसके साथ बैक सीट पे जा रहे हैं। एक वक्त था इवन बाइडेन के टाइम में भी जब अमेरिका चाइना को सीधा चुनौती दे रहा था। ट्रेड वॉर से लेके साउथ चाइना सी में जो मिलिट्री एग्जीबिशन इनकी हुई है वहां पे अमेरिका काफी एग्रेसिव था, लेकिन अचानक से अमेरिका की प्रायोरिटीज और स्ट्रेटजी चेंज हो गई, और इसके बहुत सारे कारण हैं। उसका एक बहुत कारण यह कि अमेरिका और चीन की जो इकोनॉमीज हैं एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। अगर इसको आप डीकपल करते हो तो डीकपल करने से दोनों कंट्रीज को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो अमेरिका अब टकराव की बजाय जोखिम को कम करके डी रिस्किंग की पॉलिसी पर चल रहा है। और साथ में एक बात और थी कि बातचीत के जो रास्ते थे, अमेरिका और चीन के जो टॉप लीडरशिप है उसके बीच में लगातार हो रही जो बैठक है वो इस बात को दर्शाती है कि हम दोनों ही किसी भी किस्म के मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन से बचेंगे। मकसद ये था कि तनाव की कोशिश कम की जाए, तनाव कम किया जाए। यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के क्राइसिस में फंसे होने के कारण अमेरिका ताइवान के साथ या ताइवान के मसले पर साउथ चाइना सी में एक और मोर्चा खोलने की कंडीशन में नहीं है। तो रिजल्ट इसका क्या निकलता है कि चीन के खिलाफ अमेरिका का कड़ा रुख अब ठंडा पड़ता दिखाई दे रहा है। इसके साथ एक अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि क्या क्वाड एक वेस्टफुल ग्रुप बन गया है, ये बेकार की चीज हो गई है, जिसके ऊपर मैं तो हमेशा कहता था क्वाड इज वन ऑफ द मोस्ट यूजलेस ग्रुप मेड बाय इंडिया, अमेरिका, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ये सिर्फ कॉफी या चाय की टेबल है, वहां जाओ, बर्गर खाओ या अपना सैंडविच खाओ, चाय पियो और वापिस आ जाओ। कुछ नहीं किया इन लोगों ने यहां पर बैठकर इसके अलावा। और ये बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, क्वाड की मीटिंग होगी, हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग होगी, फॉरेन मिनिस्ट्री की बैठक, निकलता क्या था? क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि चाइना को रोकना है। तो इंडिया के कंधे पे बंदूक रख के जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दरअसल अपनी लक्ष्यों को साधना चाहते थे। अब साहब क्वाड क्यों फेल होता है? क्वाड के फेल होने के भी बहुत सारे कारण है, मैं आपको बताऊं। क्वाड ऐसे फेल नहीं हुआ है, क्वाड के फेल होने के बहुत सारे कारण है। जैसे मैं हमेशा कहता आया हूं कि ये एक किस्म से कॉफी टेबल बन गया था। मुझे एक भी उसका आउटकम आज तक या रिजल्ट नजर नहीं आया कि इन्होंने क्या उसमें ठोस हासिल किया है। तो मुझे शर्म आती कि इस किस्म का ग्रुप बनाया क्यों गया। अमेरिका ने अपना मतलब साधा और चला गया। अब इंडिया को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। क्वाड बनाया गया साहब। इसको कभी कभी तो एशियाई नेटो भी कहा जाता था। एक्चुअली मैंने इसके बारे में एक जो पहले इंफॉर्मेशन दी थी और मैंने बताया था कि क्वाड क्यों फेल हुआ, क्योंकि क्वाड बनने के कुछ टाइम के अंदर अंदर ही अमेरिका ने एक ट्रायड बना लिया, यानी कि इंडिया को बाहर निकाल के अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक ट्रायड बना लिया। ये मिलिट्री ट्रायड था कि हम मिलिटरली एक दूसरे को नेवल सबमरीन भी देंगे, शिप्स भी देंगे, मिलिट्री वेयर्स भी देंगे, एक दूसरे के साथ हमारा मिलिट्री का एक पूरा ग्रुप बन जाएगा। इंडिया को बाहर निकाल दिया।
अब उनको, अमेरिका को लगा कि इंडिया का इस मिलिट्री ग्रुप में क्या काम है। ऑस्ट्रेलिया और जापान तो उसके पक्के अलाई हैं, तो इंडिया तो अलाई है नहीं, तो इंडिया को बाहर कर दिया, ट्रायड बना लिया। और तब और ज्यादा इस बात को इंडिया को महसूस हुआ, भैया ये तो मतलब मुझे तो एक तरह से इस्तेमाल किया गया है। खैर साहब, जो भी था, जिसे एक टाइम एशियाई नाटो कहा जाता था, उसका ऑब्जेक्टिव ही चीन के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को रोकना था, लेकिन अब ये अपनी डायरेक्शन को लूज कर चुका है। क्वाड की जो फेलियर है उसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि जो इंडिया हेजिटेट किया हमेशा कि ये एक कभी भी एक मिलिट्री गठबंधन नहीं बन सकता, एक मिलिट्री अलायंस कभी नहीं बन सकता। ये ले दे के सिर्फ क्या कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर या थोड़ा बहुत वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लेके, या छोटे मोटे एक दो और बेकार के मुद्दों के ऊपर सिमट कर रह गया, लेकिन उसका हल क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला। इस बीच में एक ऑकस का भी उदय होता है। ऑकस का मतलब होता है कि अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ मिलकर एक ऑकस बना लिया। ये एक अलग किस्म का मिलिट्री अलायंस बना। इससे पहले जो मैंने बताया ट्रायड बनाया था, तो वहां पे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया था और जापान था, लेकिन इसके साथ ऑकस बना दिया, यानी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ भी एक पूरा का पूरा क्या कहते हैं कि सबमरीन, एटॉमिक सबमरीन या न्यूक्लियर सबमरीन और मिलिट्री गठबंधन बना लिया। इससे पता लग गया कि अमेरिका का बेसिकली जो इरादा जो है ना, वो क्वाड नहीं है, वो अपने लिए एक मिलिट्री अलायंसेस का निर्माण कर रहा है, और वो ऑकस पर भरोसा करता है, ट्रायड पर भरोसा करता है, और ऑकस में इंडिया शामिल नहीं है। दूसरा, क्वाड में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था कि अगर चाइना इंडिया के ऊपर हमला करता है, चाइना अगर इंडिया पे हमला करता है, लद्दाख हो या अरुणाचल प्रदेश हो, तो अमेरिका या अन्य जो क्वाड कंट्री है भारत की कोई मिलिट्री मदद करेंगे। इसका मतलब जब हमारा कोई मदद ही नहीं उसके अंदर, तो हम क्या कर रहे हैं वहां जाके? अब यहां से सीधी बात निकल गई कि इज इंडिया गेटिंग आइसोलेटेड बाय यूएसए? 101%। हमारा अमेरिका भारत को धीरे धीरे अकेला छोड़ रहा है, और ये निराधार नहीं है, ये विदाउट बेसिस नहीं है। इसके लिए कई जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीजंस हैं। एक तो रशिया के साथ जो भारत के संबंध है, चाहे वो तेल मंगाना हो या अपने हिस्टोरिकली देखा जाए तो हथियार मंगाना हो, S-400 मंगाना हो, वो जारी है। इंडिया की आधी एयरफोर्स, आधी से ज्यादा एयरफोर्स है रशियन एयरफोर्स है, तो उसके कंपोनेंट्स आते हैं। और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री भारत के इस रुख से बेहद नाराज है कि इंडिया अभी भी रशिया के ऊपर अपनी डिपेंडेंस बनाए हुए है, जिसको वो डीलिंक करना चाहते थे और उसमें वो कामयाब नहीं हुए। इसके अलावा अमेरिका इंडिया को क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी देने का वादा तो करता है, लेकिन उसका ट्रांसफर करता ही नहीं और शर्तें लगाता है। जैसे कहा कि हमारे तेजस एयरक्राफ्ट के लिए हम इंजन देंगे, और ये 2022 के बाद आज तक 4 साल हो गए, सिर्फ 6 इंजन दिए टोटल मिला के, जब तक कि अगले 2027 तक तो सारे 90 इंजन पूरे हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो देते ही नहीं है। इसके अलावा कनाडा और अमेरिका के साथ एक उनका डिप्लोमेटिक विवाद भी हुआ, तो उन मुद्दों को लेके भारत के संबंध कनाडा और अमेरिका के साथ तनावपूर्ण हुए। ये मुद्दे थे, आपको मालूम, पन्नू का केस था, निज्जर का केस था, और अमेरिका ने भी भारत पर आरोप लगाए, तो एक डिप्लोमेटिक दूरी बढ़ी। अमेरिका की इसके बाद में एक क्या कहते हैं कि नीति बदल गई, अमेरिका फर्स्ट नीति बन गई। तो अमेरिका की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स थी अब इस बात पे थी कि जो बाहर के जो कंट्रोवर्सी है उससे दूर रहो। अमेरिका ताइवान के लिए चीन से सीधे लड़ना नहीं चाहता, 2027 का टारगेट है, तो भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए चाइना से दुश्मनी मोल नहीं लेने चाहिए। इंडिया के पास क्या विकल्प है, क्या ऑप्शन है, कुछ है क्या? अमेरिका तो पैर पीछे खींच रहा है, तो भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीअसेस करना होगा, क्योंकि इंडिया दब दब के काम कर रहा है। इंडिया किसी महाशक्ति के तौर पे नहीं, ऐसा लगता है कि इंडिया एक क्या है ना कि ताकत ही नहीं उसके अंदर कुछ कहने की, ना अमेरिका के खिलाफ ना इजराइल के खिलाफ, कुछ बोल ही नहीं पा रहा, एक पूरी चुप्पी साध के बैठा हुआ है। इस चुप्पी को दरअसल क्या कमजोरी कहते हैं, या इसको कई लोग तो कायरता कह रहे हैं। आप देखा जाए तो ये सरकार की कायरता है। तो इंडिया की जो सेल्फ डिपेंडेंस है वो हो नहीं सकती, क्योंकि हम पूरी तरह से इंपोर्टेड कंपोनेंट्स या रॉ मटेरियल पे डिपेंड करते हैं। मल्टी अलाइनमेंट हमारा फेल हुआ, इसलिए फेल हुआ कि हम ब्रिक्स के अंदर पैर नहीं जमा पाए, हम ईरान के खिलाफ चले गए, ईरान के खिलाफ हमने स्टेटमेंट दिए, उससे चाइना और रशिया नाराज हुए और कहीं ना कहीं ईरान को मजबूती मिली, लेकिन इंडिया एससीओ के मंच पर और ब्रिक्स के मंच पर कमजोर पड़ा। और कहीं ना कहीं इस बात की एहसास सबको होना शुरू हुआ कि इंडिया स्लोली बीइंग आइसोलेटेड इवन बाय रशिया एंड चाइना आल्सो।
और रशिया और चाइना का जो नो लिमिट एग्रीमेंट था, इसने भी भारत को देखा जाए तो पीछे किया। साथ में चाइना +1 की जो नीति थी, उसके अंतर्गत भारत को बैक ट्रैक करना पड़ा, भारत के पास इंडस्ट्री नहीं आने थी। तो ये कहना ये उचित होगा इस समय कि जो बदलते हुए जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस हैं और उसको देखते हुए अमेरिका अपने क्या कहते हैं क्राइसिस के कारण चाइना के साथ टकराव नहीं लेगा। इंडो पैसिफिक में से इंडो का कम हो जाना, क्वाड का डेथ हो जाना, ये इस बात का प्रमाण है, इस बात का इंडिकेशन है कि अमेरिका अब इंडिया को स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी नहीं दे रहा है जो पहले कभी दी जाती थी। भारत के लिए एक लेसन है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी देश दूसरे देश के लिए अपनी जान को जोखिम में नहीं डालेगा। भारत को स्वीकार करना होगा कि चीन के खिलाफ उसकी लड़ाई उसकी अपनी लड़ाई है। अमेरिका के साथ संबंध तो बने रहेंगे, लेकिन भारत को अपनी सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी को तय करने के लिए खुद को क्या कहते हैं कि मजबूत बनाना होगा। और अल्टीमेटली जो चीजें निकल कर आई वो यही थी कि हम दोनों साइड से मरे, हम चक्की के पार्ट में पिस गए, ना हम क्वाड को बना पाए ना हम कुछ और बना पाए। कहते हैं ना कि लौट के बुद्धू घर को आए, ये हमारी हालत हुई। और ना हम किसी के सामने बोल पाए, ना अपना कोई व्यू पॉइंट पैदा कर पाए। जो क्वाड था उसकी भी डेथ हो गई एक किस्म से, और इंडो पैसिफिक में इंडो निकाल के वर्ड यानी कि इंडिया वर्ड निकाल के हमारे लिए एक अल्टीमेट ह्यूमिलेशन हुआ। और उसका नोटिफिकेशन इशू कर दिया अमेरिका ने कि अब यहां से ये पैसिफिक कमांड के तौर पर जाना जाएगा, इसका नाम अब इंडो पैसिफिक कमांड नहीं होगा। और इंडो पैसिफिक वर्ड का इस्तेमाल इसी सेंस में किया जाता था। इट इज ए काइंड ऑफ ह्यूज डिप्लोमेटिक ब्लो एंड डिफीट फॉर इंडिया। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। अमेरिका ने आज जो स्टेटमेंट दिया है उसकी वजह से पाकिस्तान में खुशी की लहर उड़ गई है और शी जिनपिंग भी कहीं ना कहीं खुश दिखाई दे रहा है। आज अमेरिका ने पूरी तरीके से एंटी इंडिया होने का दावा प्रस्तुत कर ही दिया, यानी भारत का एक नए प्रकार का नक्शा जारी किया जो पूरे भारत में विवाद की वजह बन रहा है, जिससे पाकिस्तान वाले कुछ ज्यादा ही खुश दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही 2018 के अंदर अमेरिका ने भारत के साथ में मिलकर एक समझौता किया था, उस समझौते को लेकर भी आज चर्चा हुई है, जिससे चाइना बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखो, अभी कुछ मिनट पहले खबर निकल के आई कि अमेरिका ने सैन्य कमांड से भारत को पूरी तरीके से बाहर कर दिया। और ये बाहर कब किया? आप सभी जानते हैं J7 समिट अभी चल रहा है, जिसमें भारत को भी निमंत्रण दिया गया है। हालांकि भारत उसका हिस्सा नहीं है, फिर भी भारत को बुलाया गया है। तो पीएम मोदी की और ट्रंप की यहां पर एक बैठक होना था, और उस बैठक के कुछ 15-20 मिनट पहले इस प्रकार का मामला निकल के आता है कि सैन्य कमांड से भारत को बाहर किया गया। मोदी ट्रंप की मीटिंग से पहले यह झटका लगा है, और चाइना के खिलाफ जो 2018 के अंदर दीवार बनाई थी वो अब पूरी तरीके से गिरती हुई दिखाई दे रही है। अब उसी का नाम बदल दिया, जैसे कि इंडो पैसिफिक कमांड इसका नाम रखा गया था, अब इंडो हटा दिया, यानी कि हमारे हिंद महासागर का नाम हिंद यहां से हटा दिया गया, जिसके बाद भारत के अंदर नए प्रकार का बवाल शुरू हो गया। जून में यानी कि आज के दिन ऐसा क्या हो गया कि इसने इस नाम को हटा दिया, और इस नाम का हटाने का अर्थ यह निकाला जा रहा है, क्या अमेरिका के लिए अब भारत किसी प्रकार का महत्व नहीं रखता है? क्या राजनीतिक महत्व पूरी तरीके से खत्म हो गया जो इसने इस प्रकार का नाम हटा दिया? बल्कि 2018 में ये जो समझौता हुआ था, इस समझौते के अकॉर्डिंग अमेरिका ने क्वाड तक बनाने की बात करी थी, और क्वाड बनाए भी है। आप जानते हैं ना, क्वाड बनाया गया था जिसमें भी भारत वो पूरी तरीके से चाइना को घेरते हुए दिखाई दे रहा है। ये रहा चाइना। क्वाड सदस्य में था अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, और इसके साथ कौन आता है? भारत आता है। इन चारों देशों ने मिलकर क्वाड बनाया, जिससे यह साबित होता है कि ये 9 डेज लाइन यानी कि चाइना के समुद्री इलाके पर पकड़ थी, और इसके साथ ही चाइना के ऊपर भी पूरी तरीके से घेराबंदी थी। तो ऐसा अचानक क्या हो गया? क्या चाइना भारत से ज्यादा अच्छा पार्टनर बन गया? इसकी वजह से नाम हटा दिया। अब जैसे इस प्रकार का अनाउंस किया गया, चाइना को घेरने की जो दीवार थी वो पूरी तरीके से टूटती हुई दिखाई दे रही है, और चाइना बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा है, क्योंकि चाइना ने 2018 के अंदर जब इसका निर्माण हो रहा था तब बहुत ज्यादा विरोध किया था कि अमेरिका, भारत सब मिलकर मुझे घेरने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। अब आप देखिए, नाम बदलने के पीछे इतना बड़ा घमासान हो रहा है जो वाकई में होना भी चाहिए, ये कहीं ना कहीं गलत है कि आपने एक प्रकार से नाम रख दिया, एक प्रकार से हटा दिया। अब
ये खबर तो समझ में आ रही थी कि चलो ठीक है, नाम बदल दिया, पर दूसरी हरकत क्या थी? क्या ये एंटी इंडिया नहीं है? आप जरा देखो, अभी हाल ही में अमेरिकी सेना ने एक नक्शा जारी किया, पूरे वर्ल्ड का नक्शा जारी किया, और पूरे वर्ल्ड के नक्शे में अगर हम भारत की बात करें तो भारत का नक्शा ही गलत कैसे हो गया भाई? किसी और देश का भी आप गलत नक्शा जारी कर सकते थे, भारत का नक्शा जारी किया। अमेरिकी सेना ने भारत के नक्शे से छेड़छाड़ करी और पीओके किसका बता दिया? पाकिस्तान का। मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान माफ कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत जबरदस्ती पाकिस्तान को परेशान कर रहा है। पीओके भारत का नहीं है, पीओके तो केवल उसका है, हम तो जबरदस्ती लेना चाह रहे हैं। क्या यही साबित करना चाहता है क्या ये? मतलब इस प्रकार की चीजें यहां पर हो रही हैं। हम पीओके क्यों बोलते हैं? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, क्योंकि हमसे छीन रखा है, अधिकृत जमीन ले रखी है। और अमेरिका यहां क्या साबित करना चाह रहा है, जिसे लेकर ये नक्शा है। ये आप देखिए नक्शा कैसा जारी किया है, मैं आपको बताने वाली हूं। ये देखिए 17 जून आज की खबर है 2026, अभी 11 बजे ये नक्शा जारी किया गया था। अब आप देखो जरा, ये भिखारिस्तान में आज बड़ी खुशी का माहौल होने वाला है, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से चापलूसी करने का काम किया है अमेरिका के लिए, और आज इनके लिए बड़ा प्राउड का मूवमेंट भी है। इसने जो नक्शा जारी किया है अमेरिका ने, उसमें ये वाला हिस्सा जो भारत का है, जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस वाले हिस्से को हम कहते हैं, इसको पाकिस्तान बोलता है आजाद कश्मीर, और इसको बोलता है गिलगिट बाल्टिस्तान, जबकि ये हमारा पीओके है। इस तरफ की बात करें तो ये अक्साई चीन वाला इलाका है, ये भी इसने चाइना के अंदर दिखा दिया। तो भारत का इस प्रकार का नक्शा जारी करना एक बहुत संवेदनशील मामला है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका इस बात को साबित कर रहा है कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, भारत जबरदस्ती परेशान कर रहा है। मतलब इस प्रकार की चीजें निकल के आ रही हैं, और इसके ऊपर जरूर एक्शन लेना ही चाहिए, क्योंकि आज इस प्रकार का स्टेटमेंट जारी किया गया। आप सभी को याद होगा, इसी वर्ष फरवरी 2026 के अंदर, इसी साल फरवरी के महीने में अमेरिका के ट्रंप ने ये नक्शा जारी किया था, जिसमें अक्साई चीन भी हमारा हिस्सा दिखाया गया था और पीओके वाला क्षेत्र भी हमारा हिस्सा दिखाया गया था। उसके कुछ मिनट बाद पाकिस्तान ने हल्ला बोल शुरू कर दिया, अरे अमेरिका ने ऐसे कैसे कर दिया, अमेरिका कैसे भारत का हिस्सा दिखा सकता है, ये तो हमारा इलाका है। बड़ा पगला रहा था पाकिस्तान, और उस वजह से पाकिस्तान ने अमेरिका वालों को फोन लगाया कि भाई साहब आपने ऐसा कैसे कर दिया। तो ट्रंप ने तुरंत उनकी बात मान के इस पोस्ट को कुछ ही मिनट के अंदर डिलीट कर दिया। मतलब 24 घंटे भी ये पोस्ट नहीं रही थी किसके ऊपर, ट्रूथ के ऊपर, तो इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। तो क्या आज भारत के लिए इस प्रकार की पोस्ट जारी हो गई है, वो भी 11 बजे, और अभी तक इस पोस्ट को नहीं हटाया गया है? मतलब पाकिस्तान भारत से मजबूत है क्या, इतना ज्यादा दमदार है क्या? तो इसके कहने पर पोस्ट हट जाती है, और भारत के कहने पर अभी भी पोस्ट नहीं हट रही है। तो आप जरा देखिए कि ये किस प्रकार की मतलब चीजें चल रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की चीजें दिखाना बहुत बड़ी बात होती है। ये केवल नक्शा जारी करना नहीं है, भारत के नक्शे के साथ पूरी तरीके से छेड़छाड़ की गई है, जिसके लिए अमेरिका को सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए कि हमने गलत किया है, और बिल्कुल मांगना पड़ेगा माफी, क्योंकि यहाँ पर बहुत गलत तरीके से दिखाया गया है।